एज पर द इंस्टॉलेशन प्रोसेस दो तरीके का है जो मैंने आपको बताया, समझिएगा भाई हामिद भाई आप भी। एक फ्लोर पर रखने वाला, एक सीलिंग में हैंग करने वाला। अब अगर डीप में जाओगे ना इसरे के अकॉर्डिंग, तो तुम सेलिंग पर जैसे तैसे नहीं रख सकते हो। इसे देखो, इसे इसे मैंने तुमको जब स्प्लिट, मैं जब थ्योरी मैंने आपके ग्रुप में भेजा था, इसे FCCL बोलते हैं, फ्लोर सेलिंग ऐसे करके, ठीक है। वॉल ब्रैकेट इंस्टॉलेशन, रबर इंस्टॉलेशन, फ्लोर सेलिंग इंस्टॉलेशन, इन सब का भी प्रोसेस होता है। और इसे सेलिंग, ये दो तरीके के हो सकते हैं, आइदर फॉल सेलिंग में और एक सेलिंग एक्सपोज में हो सकते हैं, GI रॉड के थ्रू, ठीक है। हीट एक्सचेंज होने के नज़रिए से देखेंगे तो दो तरीके के एएचयू होते हैं, एक DX टाइप और एक चिल्ड वाटर टाइप। DX टाइप जो होता है उसमें क्या होगा कि उसके जो एएचयू के कॉइल है उसमें आएगा प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, ठंडा लिक्विड, आरसी रिच वाटर। जबकि जो CHW टाइप होता है उसमें आएगा पानी, चिलर्स, यस चिलर्स, नॉट ए सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। वाटर भी आता है, वाटर ही तो वाटर, अच्छा हाँ राइट, सॉरी राइट, थैंक यू भाई। सो वाटर विल बिकेम फ्रॉम चिलर प्लांट। अगर AHU के कॉइल में पानी आ रहा है तो हम उसे बोलेंगे CHW टाइप ऑफ AH, और AHU के कॉइल में अगर R सीरीज का ठंडा रेफ्रिजरेंट आ रहा है तो उसे DX बोलेंगे। ये हो गया। एज पर द कंस्ट्रक्शन, देखते जाओ, टाइप्स ऑफ AHU मैं डिस्कस कर रहा हूँ बट ये बुक में नहीं मिलेगा आपको। एज पर द कंस्ट्रक्शन देयर आर टू टाइप्स ऑफ AHU, सिंगल स्किन्ड एंड डबल स्किन्ड। सिंगल स्किन्ड का मतलब होता है कि सारे कंपोनेंट सीरीज में है, मतलब एक ही साथ है, इधर से ठंडा हवा आया, इधर से गर्म आया, इधर से ठंडा सप्लाई हो गया। लेकिन उसी AHU के डिजाइन में, कंस्ट्रक्शन में अगर हम बदलाव लाते, अब वो बदलाव कैसे समझना है मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक दीवार, ये एक दूसरा दीवार, ओके सुनो ध्यान से, एकदम गहराई में समझना। यहाँ से यहाँ तक AHU है, ठीक है। यहाँ से रिटर्न एयर इंटर किया, रिटर्न एयर मतलब रूम एयर, हॉट एयर, ये रिटर्न किया और इसका कुछ परसेंट वो डैम्पर में सेटिंग करनी होती है, कुछ परसेंट, 20%, 10% एग्जॉस्ट हो गया, एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट हुआ। अब इसके जस्ट ऊपर वाला लेयर, वहां से जितना एग्जॉस्ट करवाया उतना मैंने फ्रेश एयर लिया, बाहर से ले लिया, ऑलराइट। और ये रिटर्न एयर और ये फ्रेश एयर, बीच में लगेगा हीट रिकवरी व्हील। जो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हीट रिकवरी व्हील, एक होता है व्हील टाइप, एक होता है प्लेट टाइप। वो क्या करेगा कि रिटर्न एयर को और फ्रेश एयर को मिक्स करके और सप्लाई कर देगा। तो वो जो दो मंजिला AHU को बोलते हैं डबल स्किन्ड, और एक मंजिला AHU को बोलते हैं सिंगल स्किन्ड। सर सिंगल सीरीज में हो गया, डबल है तो वो पैरेलल में जाएगा ही। हाँ सही है ना कॉन्सेप्ट मोहित भाई, ऑलराइट सुने हो। FAHU इज द अनदर, FAHU इज द अनदर थिंग। ये हो गया AHU, एयर हैंडलिंग यूनिट। अब अगर मैं लाइव बात करूं, बिल्कुल लाइव आपके सामने, तो जैसे ये AHU है, आप हामिद भाई थोड़ा सा प्लीज आ जाइए इधर। ये एयर हैंडलिंग यूनिट है आपके सामने, और एयर हैंडलिंग यूनिट की सारी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है इसमें। 5000 इसकी कूलिंग कैपेसिटी है, CFM 5000, मतलब 4 5 20 4 4 7 28 4 8 32 4 9 36 4 10 मतलब 12.5 टन के आसपास में हो गया, ठीक है, इसकी कैपेसिटी हो गई। और 2.24 पोल, मतलब 3 फेज पर चलेगा, 3 इनपुट है, 3 फेज 50 एग्जेट वगैरह वगैरह वगैरह, R410, सॉरी ये पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। और अगर इस AHU को मैं बाहर से मैं देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इसमें 3 सेक्शन बना हुआ है, एक ये सेक्शन, एक ये सेक्शन, एक ये सेक्शन, ऑलराइट। सो यहाँ पर कॉइल है, और उस कॉइल में यहाँ से ठंडा पानी इंटर किया, ठीक है ना, पानी इंटर किया, और उधर से बैक साइड से डक्ट लगेगा, गर्म हवा रूम की आ रही है, तकरीबन 26 27 28 डिग्री की गर्म हवा, और 4 डिग्री का ठंडा पानी है कॉइल में। हीट बिकम एक्सचेंज,
वो हवा ठंडा हो जाएगा, यस, वो हवा ठंडा हो जाएगा और ब्लोअर उस हवा को खींचेगा आगे, खींचते हुए और यहाँ से इंटर करेगा और यहाँ से सप्लाई हो जाएगा। ऑलराइट, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। और वो जो गर्म पानी हुआ है वो गर्म पानी वापस यहाँ से चिलर में चला जाएगा। ठीक है ना, पूरा यहाँ से आया यहाँ से चला गया। यस। अब अगर तुम थोड़ा स्टैंडर्ड मान लो ये च्यू किसी बड़े साइट के लिए है, कोई बड़ी कंपनी हाई फाई, तो यहाँ पर ह्यूमिडिफायर लगेगा, डिह्यूमिडिफायर लगेगा, फिल्टर लगेगा, रिटर्न एयर फिल्टर, यहाँ पर फ्रेश एयर फिल्टर, एडिशनल कंपोनेंट। हाँ एडिशनल कंपोनेंट। ह्यूमिडिटी को बढ़ाने के लिए ह्यूमिडिफायर, ह्यूमिडिटी को कम करने के लिए डिह्यूमिडिफायर, दीज आर द कंपोनेंट। बट AHU का जो स्ट्रक्चर है वो दोस्त यही है। अब इस AHU से डक्ट जाएगा और मान लो जैसे कि सपोज करो एक रूम ये है, एक रूम ये है, एक रूम ये है, 3 रूम। सप्लाई एयर डक्ट से इस रूम में, इस रूम में, इस रूम में जो एयर जा रहा है, अब इन रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ब्रांच डक्ट में यूज करेंगे हम लोग VAV, वेरिएबल एयर वॉल्यूम। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, इनकेस ये दोनों रूम आज बंद है और ये रूम खुला हुआ है, तो इंडोर से जो एयर डिस्चार्ज होगा वो तो तीनों रूम के लिए ना निकलेगा। उस कंडीशन में प्रेशर कहाँ इंक्रीज करेगा? डक्ट में, एंड डक्ट फट जाएगा, लीक हो जाएगा। उस कंडीशन में जो BAV होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ BAV। एक होता है बाईपास टाइप BAV, दूसरा होता है प्रेशर इंडिपेंडेंट टाइप BAV। तो जो प्रेशर इधर बढ़ा जितना होना चाहिए था, उससे जैसे ही बढ़ा डैम्पर खुल जाएगा और एयर डिस्चार्ज हो जाएगा हवा में, जिसे एक तरीके से तुम बोल सकते हो कूलिंग लॉस करा रहे हैं हवा। दूसरा जो बाईपास टाइप होता है वो जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा वो बाईपास कर देगा रिटर्न एयर। यस, वो सही है। यस, वो वाला चीज होती है जैसे इसमें बताया था, जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाले पंप है, अगर लोड कम हो गया तो यहाँ पे स्पीड भी कम हो जाएगी। कुछ क्या नहीं, वाटर तो वो कंटिन्यू आते रहेगा वहां से। अब यहाँ पर इधर लोड कम हुआ, अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर मान लो यहाँ पर लोड कम, जैसे ये 3 रूम है, 2 रूम क्लोज, बंद है, एक ही रूम चल रहा है, रिक्वायरमेंट एक ही रूम के लिए है, तो वाटर की जो फ्लो है वो कम होनी है, फ्लो रेट कम, आइदर क्वांटिटी कम। सॉरी, तो जो पानी है वो पानी कम नहीं होगा, पानी वही रहेगा। अब क्या होगा कि जो सेकेंडरी पंप खींचेगा, उसके खींचने से पहले ही एक बाईपास लाइन लगाया जाएगा इन दोनों लाइन के बीच में। बाईपास लाइन लगेगा और वो उतना पानी जो है इधर वापस बिकॉज इवोपरेटर का फ्लो रेट कम नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो लो प्रेशर मशीन ट्रिप करेगा, तो पहले बाईपास कर देंगे। यस, बाईपास कर हो गया, बंद कर दो, ठीक है ना।